Okay, so very good evening to all of you students. So myself Amit Baral, नीट गुरु चंडीगढ़। काफी दिनों के बाद बच्चों की कॉल्स मैसेजेस बज रहे थे कि सर आपका जो वो सेशन नहीं आ रहा, ना लाइव सेशन है, ना एक्सटेंडेड, ना फिर एक्सपेक्टेड जो वो सीट मैट्रिक्स है, बिकॉज आई वाज स्टक इन द एनालिसिस में ही। और सच बोलूँ आपको कि एक्सपेक्टेड वीडियो बनाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था कि अभी क्या जो वो सीट्स में ऐड करें, कितनी सीटें ऐड करें सो दैट कि बच्चे जो वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटल हो पाएँ। ठीक है, क्योंकि हिल ही नहीं रहा था। जो हमारा एनालिसिस जो हो रहा था सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक एनालिसिस पे बैठने के बाद भी जो वो दिल ही नहीं कर रहा कि जो वो वीडियो बनाऊं और आपके लिए एक्सपेक्टेड वीडियो लेके जाऊं सो दैट कि काफ़ी बच्चों जो वो सेटल हो पाए। ठीक है, सो एक थोड़ी सी होप आई है। फुल एंड फाइनली जो वो 200 सीट पंजाब के अंदर जो एड अप होनी थी, जिसमें से 150 सीट्स का जो वो फरमान आ चुका हुआ है। यस, द डीएमसी एज वेल एज द ईएसआई कॉलेज लुधियाना एंड फरीदकोट, जीजीएस फरीदकोट, तीनों कॉलेजेस की सीट जो वो अभी सेकेंड राउंड में ही स्टार्ट होने वाली हैं। बिकॉज बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन चल रही थी कि सर जो वो ईएसआई कॉलेज नहीं आया था, चॉइस फिलिंग में ईएसआई कॉलेज नहीं आया, हमारे भी जो भी कॉन्टेक्ट हो रहा था कॉलेज से हम कनेक्ट कर रहे थे कि पॉसिबिलिटी क्यों नहीं आ रही है सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में तो डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉलेज भी हमेशा यही चाहता कि मुझे सेकेंड जो अच्छा स्टफ है मुझे सेकेंड राउंड में मिलेगा। ठीक है, तो कॉलेज की भी यही होप होती है। सो फुल एंड फाइनली बहुत मुशक्कत के बाद जो वो थर्ड राउंड का जो सीट आना था वो सेकेंड राउंड में आपके पास आ चुका हुआ है। अब क्योंकि क्वेश्चन बड़े ज्यादा थे, सीट मैट्रिक्स सीट्स बढ़ गई हैं, तो सीट मैट्रिक्स नहीं है, बिना सीट मैट्रिक्स के सीट कैसे बढ़ सकती हैं? अभी तक भी क्वेश्चन ही है कि सीट मैट्रिक्स नहीं आया। सीट मैट्रिक्स का मतलब है उसमें से 50 सीटों को, डीएमसी की 50 सीटें हैं, उसमें से 25 जो वो सेमी गवर्नमेंट की आएगी, 25 जो वो मैनेजमेंट कोटा की आएगी। तो उसमें सीट मैट्रिक्स कैसे बनेगा? तो अभी भी वही क्वेश्चन है। तो एक बार जो वो गो थ्रू कर लेते हैं क्या अपडेट है बाबा फी यूनिवर्सिटी की। ठीक है, सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो एवरीथिंग विल बी डिस्कस बाय द टुडेस वीडियो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं रिगार्डिंग द एक्सटेंशन। ये आप लोग देख रहे हो कि 11 तारीख का जो ये नोटिस है, 3 नोटिफिकेशन आपके सामने आई हैं। क्लिक हेयर टू व्यू द विलिंगनेस लिस्ट फॉर द एमबीबीएस सेकंड राउंड। सेकंड है क्लिक हेयर टू सबमिट द विलिंगनेस। तीसरी है रिगार्डिंग द एक्सटेंशन ऑफ द विलिंगनेस अंडर द नीट यूजी 2025 राउंड 2। पहला नोटिस पे पहले नोटिस पढ़ते हैं, नोटिस में क्या लिखा हुआ है। ठीक है जी, ठीक है, ओके। सो ये है नोटिस। सो पंजाब स्टेट सेकंड राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग अंडर नीट यूजी 2025। दिस इज टू बी इन्फॉर्म्ड दैट द एस्पायरेंट सीकिंग द एडमिशन इन द एमबीबीएस कोर्सेज इन द स्टेट ऑफ पंजाब दैट फॉलोइंग इन न्यू कॉलेजेस सीट्स आर एडेड। तीनों कॉलेजेस के नाम आ गए। फर्स्ट वन जीजीएस फरीदकोट, दूसरा आ गया ईएसआईसी जो लुधियाना, तीसरा आ गया डीएमसी लुधियाना। डीएमसी की द मोस्ट अवेटेड कॉलेज, मोस्ट अवेटेड सीट्स डीएमसी लुधियाना आपके सामने आ चुकी हुई हैं। 50 सीट्स हैं। न्यूली एडिशंस ऑफ द सीट इंक्रीज इन सीट फ्रॉम 150 टू 200। 150 सीट्स ऑलरेडी जो वो चल रही थी, जिसमें से 50 सीटें जो वो ऐड अप हुई हैं। और उन 50 के अंदर जो है वो गवर्नमेंट में जनरल की कितनी है, एससी बीसी, ठीक है, स्पोर्ट्स, कितनी सीट जो वो ऐड अप हो रही हैं। अभी तक वो सीट मैट्रिक्स तो अभी तक नजर नहीं आ रहा। रिमार्क्स है दैट इंक्लूडेड इन द सेकंड राउंड। वो बोलते हैं कि हमने जीजीएस फरीदकोट इंक्लूड कर दिया है। भाई अब आपने कर दिया है तो सीट मैट्रिक्स तो बता दीजिए कि उसमें क्या कहीं स्पोर्ट्स कैटेगरी की कोई एक सीट ऐड हुई है, ईडब्ल्यूएस की सीट कोई ऐड हुई है, या फिर उसकी फ्रीडम फाइटर की कोई सीट ऐड हुई है। तो वो माइक्रो कैटेगरी, मैक्रो कैटेगरीज, कैटेगरी और सब कैटेगरी दोनों के बारे में बताइए हमें कि कितनी सीट्स बढ़ी हैं। ये क्वेश्चन ना होने के कारण अगर मान लीजिए कोई सीट आई है, अगर मान लीजिए अगर कोई सीट आ गई फ्रीडम फाइटर की, बट फ्रीडम फाइटर की तो बच्चों ने सीट मैट्रिक्स देखा, वहां पे फ्रीडम फाइटर की सीट नहीं थी, बच्चे ने अप्लाई नहीं किया। वो बोलते जब है ही नहीं है तो मैंने 10,000 क्यों अप्लाई करना है? तो उसके लिए क्वेश्चन तो आ जाना था, क्योंकि जब अगर ये वाली चीज अगर ये एक्सटेंशन ना करते तो वैसे भी रिट फाइल हो जानी थी, दोबारा शेड्यूल, दोबारा से काउंसलिंग होनी थी। अब आप लोग मोस्टली आप लोग सारे जो वो चॉइस फिलिंग कर चुके हो, हमने भी 100% जो वो 2 दिन में पूरा कंप्लीट कर दिया। चॉइस फिलिंग 8 तारीख से शुरू हुई थी, 8 तारीख से लेके आज तक जो वो हमने भी सब कर दिया, आप लोगों ने भी कर लिया, चॉइस फिलिंग करके बैठ गया। नाउ दिस इज द अगेन एंड टाइम, दोबारा ही आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। अब दोबारा सीट मैट्रिक्स जो आएगा, इसमें से 50 सीटें जो बड़ी हैं वो
ईडब्ल्यूएस की कितनी है, स्पोर्ट्स की कितनी है, पीडब्ल्यूडी की कितनी है, सारी सीट्स बढ़ेंगी ना। जो बढ़ेंगी सीट वो कहाँ है उसको एनालाइज करके तभी बंदा चॉइस फिलिंग करेगा ना। सो उस पार्ट ऑफ व्यू से ये दोबारा अब इनको ये चीजें समझ आ गई थी यूनिवर्सिटी को, जिसके कारण अब यूनिवर्सिटी ने ये जो आपके सामने दोबारा विंडो ओपन किया, बिकॉज विलिंगनेस लिस्ट वालों को भी तो अप्लाई करना था, क्योंकि मोस्टली बच्चों को ये लग रहा था कि डीएमसी की सीट तो अभी है नहीं है, थर्ड में है, तो हम सेकंड में अप्लाई नहीं करते। तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी दोबारा अब ये हो गया है। इसके लिए वो कैसे अप्लाई करेंगे? अप्लाई करने के लिए तो उनको विलिंगनेस में शो करना पड़ेगा। तो विलिंगनेस के लिए दोबारा जो वो उन्होंने पोर्टल ओपन कर दी है, दोबारा विलिंगनेस ओपन की है, दोबारा विलिंगनेस कर सकते हो, पे अमाउंट पे कर दीजिए 2 लाख रुपया इफ यू आर एस्पायरेंट फॉर द डीएमसी लुधियाना एंड यू आर जब थिंकिंग की ऑलरेडी हम थर्ड राउंड में अप्लाई करेंगे, जब डीएमसी आएगा तो आपके लिए सेकंड राउंड में एंट्री होने के कारण, बिकॉज अभी फिलहाल तो यही लिखा हुआ है likely to be this is included। 2 कॉलेजेस का शोर हो गए, इंक्लूजन इन द सेकंड राउंड, ये भी आ गया, ये भी आ गया, तीसरा आ गया, likely to be included in the round 2। राउंड 2 में आने के चांस है, नॉट फिक्स्ड अभी तक, यानी कि अभी तक इसका भी सीट मैट्रिक्स अभी तक नहीं बना होगा, क्योंकि 50 सीटें आई हैं, 50 में से जनरल कितनी है, एससी कितनी है, बीसी कितनी है, स्पोर्ट्स कितनी है, ईडब्ल्यूएस कितनी है, फ्रीडम फाइटर कितनी है, टीए कितनी है, जेएंडके कितनी है, ये सारी जो सीट मैट्रिक्स अभी तक आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द ईएससी मेडिकल कॉलेज लुधियाना, न्यू सीट्स इंट्रोड्यूस, जो इंस्टीट्यूट न्यू इंस्टीट्यूट विद द 17 सीट्स ऑफ द स्टेट कोटा। भाई यहाँ पे कहानी ना, ये चीज थोड़ी डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है, कहां से हो गया, मतलब ये इस पार्ट ऑफ से देखा जाए तो हमें 17 सीट स्टेट कोटा की बात कर रहा है। मैंने जो एक्सपेक्टेड जो वो सीट मैट्रिक्स बनाया था, तो ऑलमोस्ट सारे जितने भी कॉलेजेस के अंदर जो वो इंश्योर्ड पर्सन का कोटा वो 35% था। तो इसका मतलब ये है 17 सीट यानी कि 35% सीट इन्होंने स्टेट को दी है, 15% ले गया ऑल इंडिया कोटा, और बची कितनी 50, तो 50% सीट इन्होंने बांट दी है इंश्योर्ड पर्सन को, यानी कि पूरे ईएसआई कॉलेज में के अंदर जो वो 50% का कोटा हुआ। अब ये पंजाब पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेकंड और थर्ड स्टेट बना है जो सबसे ज्यादा इंश्योर्ड पर्सन को सीट्स देने वाला। ऑलमोस्ट ऑल्दो कि सारे कॉलेजेस के अंदर 150, 125, 100 सीट्स तो सब कॉलेजेस के अंदर ईएसआई कॉलेजेस में है, बट यहां पे भी ईएसआई कॉलेज आने का जनरल कैटेगरी को कोई भी ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। ठीक है, मोस्टली ये जो फायदा उन्हीं को ही हुआ है जिन बच्चों ने ड्रॉप करना था और उनका प्लान नहीं था, दे विल नॉट बी एबल टू टेक द एडमिशन एज वेल इन द सेमी गवर्नमेंट में भी उनकी पावर नहीं थी, तो उनके लिए ईएसआई कॉलेज है। ये मुझे पता था कि फीस स्ट्रक्चर जो आएगा ईएसआई का वो पंजाब गवर्नमेंट के साथ मैच नहीं करेगा। अब ये फिर उठ जाएगा, क्योंकि जो पंजाब के जो वो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसकी जो वो 2 लाख रुपया फीस बन रही है, लगभग 2 लाख रुपया फीस बन रही है गवर्नमेंट कॉलेज की। तो ये पंजाब के गवर्नमेंट कॉलेज से भी जो 50% सीट ले गया, यानी कि 1 लाख रुपए द एनुअल ट्यूशन फी फॉर द ईएसआईसी लुधियाना इज 1 लाख रुपीज। फीस स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया, बाकी 1,94,000 है। यहां पे आपको नजर आएगी इस कॉलेज के अंदर फीस भी कम है, ठीक है, और 17 सीटें हैं। उस 17 सीटों की भी आगे जब वो बाइफर्केशन होगी, इसमें जनरल की कितनी है, एससी की कितनी है, बीसी की कितनी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है। सो आई थिंक सो ईडब्ल्यूएस का कोटा इसमें नहीं होगा, क्योंकि इंश्योर्ड पर्सन ऑलरेडी इज टू बी प्रेजेंट, सो उसमें नहीं आएगी सीट। नेक्स्ट डीएमसी लुधियाना, ये वाला आई थिंक क्लियर हो गया पिक्चर आपको। जीजीएस फरीदकोट का सीट मैट्रिक्स अभी तक पेंडिंग है, 50 सीटें वो अपलोड होगा। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज लुधियाना, इसकी जो 17 सीटें यानी कि 50% इंश्योर्ड पर्सन के पास कोटा होगा, 35% के हिसाब से 17 सीटें बनती हैं, 17 सीटें बनती है 35% के हिसाब से। तो 35% जो कि इंश्योर्ड पर्सन के पास जाना था वो कोटा बच गया स्टेट कोटा के पास, जो 50% कोटा है वो चला गया जो इंश्योर्ड पर्सन के पास। तो यानी कि ये इससे ये नजर आ रहा है। डीएमसी लुधियाना इंक्रीज इन द सीट्स फ्रॉम 100 टू द 150 सीट्स बढ़ा दी है, 50 सीटें बढ़ गई हैं, सीट मैट्रिक्स पेंडिंग है। In this regard, the distribution vacancy position for the seat is revised and shown in online portal। ये अभी तक नहीं है, जो हमें नजर अभी तक नहीं आ रहा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन वैकेंसी अभी तक नहीं है, बट थोड़ी देर में क्या पता शाम तक जो सीट मैट्रिक्स अपलोड हो जाएगा। कीपिंग इन व्यू दैट द अबव चेंज इन द सीट मैट्रिक्स, बोलते हैं अगर सीट मैट्रिक्स चेंज हुआ है तो हम आपकी बात जानते हैं, नीट गुरु आपको समझा रहे हैं फोन के अंदर, यूनिवर्सिटी वाले बोल रहे हैं
कि नीट गुरु चंडीगढ़ आपको अगर समझा रहे हैं कि सीट मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो वही टेंशन लेने की बात नहीं है, हमें भी पता है, यूनिवर्सिटी वाले बोल रहे हैं कीपिंग इन द व्यू अबव चेंज इन द सीट मैट्रिक्स द डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड ऑन काउंसलिंग इज एक्सटेंडेड अप टू 12, यानी कि जिस दिन जो वो रिजल्ट आना था रिजल्ट के तक जो वो इन्होंने विलिंगनेस ही बना दिया, विलिंगनेस ही एक्सटेंड कर दिया। विलिंगनेस के बाद शेड्यूल जो वो कल जो वो दोबारा शेड्यूल रिवाइज होकर आएगा 13 को, जो 14 से जो वो चॉइस फिलिंग का फिर चॉइस फिलिंग दोबारा ओपन होगी, फिर से जो भी आपने चॉइस फिलिंग की है वो नल होगी है, उसके बाद दोबारा अब आप अपडेट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, ठीक है। सो ये आपकी चॉइस फिलिंग रहेगी। सो उसके बाद आपका जो भी शेड्यूल आएगा वो रिजल्ट का डेट है वो एक्सटेंड कर दिया गया, यानी कि 17 मे बी, शायद आई डोंट थिंक सो, अगर एमसीसी 18 से जो वो 20 गया, एमसीसी की जो चॉइसिंग जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 18 के बाद है, तो अगर वो एक्सटेंड हुआ तो यानी कि रिजल्ट भी एक्सटेंड होगा 2 या 3 दिन। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा भी हो सकता है कि 17 को ही रिजल्ट आ जाए। तो अब देखते हैं राउंड शेड्यूल दोबारा रिवाइज होके आएगा वो क्या आता है। तो ये करंट और जो गुड न्यूज आप लोगों के पास आनी थी वो आ चुकी हुई है। जो पिटारा खुलना था सीट्स का वो आपके सामने खुल चुका हुआ है। अब मुझे दोबारा, बिकॉज पहले मैंने एनालिसिस किया था, एनालिसिस में मुझे गवर्नमेंट ईएसआई कॉलेज नहीं ऐड किया था, विलिंगनेस की थी, जब विलिंगनेस ऐड की तो ईएसआई कॉलेज की मैंने सीटें ऐड करके फिर जब वो 17 सीटें तो मैंने जनरल कैटेगरी की बनाई थी, मैंने अपने अकॉर्डिंगली जो मेरे को एक्सपेक्टेड था, तो मैंने तो 17 मान दी थी, उसके हिसाब से तो 525 नंबर तक जब वो पहुंच रही थी गवर्नमेंट की, ठीक है। सो बस अब मुझे दोबारा सीट मैट्रिक्स पे काम करना पड़ेगा, डीएमसी की सीट और ऐड करनी पड़ेगी, पहले ही बहुत ज्यादा फंसा हुआ था एनालिसिस के अंदर, ठीक है। बट फुल एंड फाइनली अब दोबारा सीट्स आ गई हैं, तो चलो कोई बात नहीं, हमारा तो काम यही है, जैसे ही हमारे पास जो एनालिसिस जो वो डन हो जाएगा, विल ट्राई टू एक्सप्लेन द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर द सेकंड राउंड। टिल देन यू जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड वॉच द जो सब्सक्राइब and share as much as possible so that every minute of the NEET counseling will be updated by you. So thank you so much and all the very best to all NEET candidates.